उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि जहां पर किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो उन दोनों एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो एंगल गिवन है और उन दोनों के दोनों एंगल का अगर आप सम करते हैं और वो 180 डिग्री मिल जाता है तो आपके सामने वो दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन अगर उनका सम 180 डिग्री नहीं है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो पहली बात तो हमें ये पता चलती है कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका जो बड़ा वाला एंगल है वो जो है स्मॉलर वाले से, एक्सीड्स मतलब होता है बड़ा, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर वाले से बाय 18 डिग्रीज बड़ा है। तो बताइए फाइंड देम, वो नंबर क्या होगा। अब इसके इक्वेशन देखिए कैसी बनेगी। सबसे पहले मैंने लेट करा कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब आपके पास दो एंगल का सम 180 होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो मैंने लेट करा यहां पे कि जो मेरे पास लार्जर एंगल है वो लार्जर एंगल यहां पर x है और जो स्मॉलर एंगल है वो स्मॉलर एंगल यहां पे y है। ये आपको समझ आया। अब लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है, तो इसका मतलब उन दोनों का सम, क्योंकि सिर्फ सप्लीमेंट्री कहा है तो सप्लीमेंट्री से ही ये पता चलेगा कि इन दोनों के दोनों एंगल का सम मतलब x और y का सम, x प्लस y कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी सिर्फ इस वर्ड से तैयार होती है। उसने सिर्फ एक वर्ड लिखा है सप्लीमेंट्री। इस सप्लीमेंट्री के बेस पे ही मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी कि अगर कोई भी दो एंगल है x और y तो उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो ये लार्जर है x वो इस स्मॉलर y से 18 बड़ा है। मतलब जब आप y में 18 ऐड कर दोगे तो आपके पास ये वाला x आ जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? जब आप y में 18 ऐड कर दोगे तो आपके पास ये x आ जाएगा, क्योंकि ये x जो है लार्जर है और वो इस स्मॉलर से 18 बड़ा है। प्लस y को इधर लाइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 आ गया और ये आपकी यहां पर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करिए और अपनी वैल्यू को फाइंड करिए। मतलब कैसे, देखिए ये लिखा है यहाँ पे आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और यहाँ पे आपका लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। y से y कैंसिल, x और x आपका 2x हो गया। 180 में 18 ऐड करोगे 198, ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। जो x की वैल्यू है वो 99 डिग्री आ गई। अब इस x को उठा के यहां पुट करिए, आपका y आ जाएगा। कैसे, देखिए तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 99 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू के लिए ये 99 इस तरफ आके माइनस, तो 180 में से 99 रिड्यूस करिए, ये आपका बचेगा 1, यहां पर बचेगा 8। फाइनली आपका y इज इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब अगर आप जितने करेक्ट आंसर देंगे उतने 1 मार्क्स आपको मिलते चले जाएंगे। वाइल जबकि 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जबकि 1/2 मार्क जो है, हाफ मार्क जो है, हर एक गलत आंसर के लिए डिडक्ट करा जाएगा। आलिया आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। आलिया ने 120 क्वेश्चंस को आंसर दिए एंड गॉट 90 मार्क्स, और उसे यहां पर 90 मार्क्स मिल गए। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही सी आंसर करेक्टली। तो बताइए कितने क्वेश्चंस को उसने सही से रिप्लाई करा, मतलब सही आंसर दिया। क्वेश्चन की समरी ये है कि आपके सामने एक एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन में आपके सामने टोटल 120 क्वेश्चन है। उस 120 क्वेश्चन में कालिया नाम की लड़की ने 90 मार्क्स को, मतलब उस एग्जामिनेशन में उसे 90 मार्क्स मिले हैं। और मार्क्स मिलने का मेथड ये था कि अगर आप यहाँ पे सही आंसर देंगे, करेक्ट आंसर, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो आपका 1/2 डिडक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में दो चीजों की बात हुई है। आपके सामने वो जो भी मार्क्स मिले होंगे वो दो चीजों के कंपैरिजन पे मिले होंगे। या तो आपके पास कोई आंसर या तो सही होगा या तो वो आंसर आपका गलत होगा। तो मैंने लेट करा, लेट करेक्ट आंसर को मैं यहां पर x कहूंगा। मेरे पास जो भी करेक्ट आंसर है मैं उसको यहां पर x कहूंगा, एंड जो मेरे पास रॉन्ग आंसर है उसको मैं यहां पर y कहूंगा। करेक्ट आंसर का नाम दिया x और रॉन्ग आंसर का नाम दिया y। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर x, रॉन्ग आंसर y, टोटल 120 क्वेश्चन है। तो इसका ये मतलब है कि आपने चाहे सही आंसर दिया हो चाहे गलत आंसर दिया हो, टोटल का सम कितना आएगा? 120। आपने जितने भी आंसर दिए सही है और जितने भी गलत आंसर दिए, अगर आप दोनों का सम करेंगे 120 ही आएगा। ये आपको समझ आया? भाई आपने जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन सही दिए, 70 क्वेश्चन 70 गलत दिए, दोनों का सम 120। आपने 10 गलत दिए, 110 सही दिए, दोनों का सम 120। समझ आया आपको? करने तो सारे ही हैं क्वेश्चन, वरना ये वैसा तो है नहीं। तो यहाँ पे आपने जितने भी करा हो, चाहे करेक्ट करा हो चाहे रॉन्ग करा हो, सबका सम कितना आएगा? सबका सम 120 आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर का सम 120 आएगा, क्योंकि टोटल 120 थे। आप करेक्ट अटेंड करो, रॉन्ग अटेंड करो, जितने भी अटेंड करके आओगे सबका सम 120 होगा। उसके बाद एंड गॉट 90 मार्क्स, उसको 90 मार्क्स यहां पे मिलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने कुछ करेक्ट होंगे और कुछ गलत होंगे, और उसको पूरा सॉल्व करके आपको यहां पर 90 मार्क्स मिलता है। जैसे मान लीजिए एक्स आंसर करेक्ट था, आपके पास जो करेक्ट आंसर थे वो एक्स था, तो करेक्ट आंसर पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिल रहे हैं। मतलब आपने जितने भी करेक्ट करे हैं, आप उस करेक्ट वाले में 1 की मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल मार्क पता चल जाएंगे। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन सही किए हैं, तो मैं 5 क्वेश्चन में 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 5 जब 5, मतलब मुझे पता चल जाएगा मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1x। और 1/2 मार्क्स डिडक्ट होता है, रॉन्ग आंसर पे 1/2 मार्क्स डिडक्ट होता है। मतलब उसको देखो, टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन था, 90 नंबर मिले हैं। इसका क्या मतलब है कि उसने कुछ गलत भी किए हैं, कुछ सही भी किए हैं। तो सही करने पर 1 मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन अगर वो गलत कर रही थी, मतलब वो वाई कर रही थी, वो रॉन्ग आंसर कर रही थी, तो 1/2 मार्क जो जितना भी गलत किया उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका पता चल जाएगा। तो 1/2 मार्क्स उसने गलत किए, जिसकी वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट हुआ। अब डिडक्ट हुआ, लॉस हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या आता है? माइनस आता है। क्योंकि भाई सोचो ना, अगर 90 आ गया आपका, तो 90 का मतलब 90 120 से छोटा है, तो कुछ ना कुछ गलत तो किए हैं। मतलब पूरे के पूरे 120 में से जब कुछ ना कुछ रिड्यूस करोगे तभी तो 90 आएगा। इसका मतलब आप करेक्ट वाले में से वो सारे रिड्यूस कर दो जो आपके सामने यहाँ पर रॉन्ग आंसर थे। मतलब x में से y/2 रिड्यूस कर दो, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 1 है। हर एक करेक्ट आंसर करने पर 1 नंबर मिल रहा है, और हर एक गलत आंसर करने पर 1/2 डिडक्ट का मतलब माइनस हो जा रहा है। ये आपको समझ आया? अगर एक भी गलत नहीं है तो y 0 हो जाएगा, सारे ही गलत है तो y जितना गलत होगा उसकी जगह पुट करते जाओ, रिजल्ट मिलते जाएगा। तो इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करने पर उसको कितने मार्क्स मिले? उसको 90 मार्क्स मिले। तो यहां पर 90 आ गया। क्या आपको ये समझ आया? अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 2x, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ y, और ये 90। तो ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 90 2 जा 180। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करिए और सॉल्व करिए। तो बाय एलिमिनेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, और वो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। y से y कैंसिल, x और 2x 3x हो गया, 120 और 180 कितना हो जाएगा? 0 और 300 हो गया। इससे ये कैंसिल करो, आप 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 100 आ गई। मतलब 100 उसने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिए हैं।
अब ये 100 यहाँ पे है, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, आपका y मिल जाएगा। तो ये जैसे देखिए यहाँ पुट करेंगे तो 100 प्लस y इज इक्वल टू 120, ये 100 उस तरफ जाके माइनस, तो y इज इक्वल टू 120 माइनस 100, जिसका मतलब 20 उसके रॉन्ग आंसर है और 100 उसके करेक्ट आंसर है। तो ये काफी था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट था। ये इक्वेशन बनी, उसने जितना भी सही किया होगा, जितना भी गलत किया होगा, दोनों का सम 120 ही आएगा। ये कैसे बनी? उसने जितने भी सही किए उसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी गलत किए उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो। अब वो गलत कर रही है तो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, गलत कर रही है तो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब माइनस हो रहे हैं, तो मैंने माइनस कर दिया, और इज इक्वल टू कितने मार्क्स मिले? 90, और फिर इसको सॉल्व करा। ये आपको समझ आया? ओके।